हम मौजूद हैं महम चौबीसी में। महम चौबीसी की खासियत रही है सरकार के उल्टा चलती है आपकी। पहले बलराज कुंडू निर्दलीय बीजेपी में, अब बलराम सिंह डांगी, तो ये आपको कहीं पीछे तो नहीं धकेल दिया? काफ़ी पीछे चले गए। आज आपके इन डिग्गियों में पानी है पीने का, 3 दिन पानी आता है, वो भी बड़ा मुश्किल से पीने का मिल रहा है। धान की फसल होती थी महम चौबीसी में, आज वो फसल सूखने के कागार पे है। मेरे ख्याल से तो कहते खेती करनी है नहीं बैठे ऊपर। नहर का जो टाइम है, जब पानी की ज़रूरत होती है जब नहीं छोड़ते, फिर डिग्गी सारी खाली इंतजाई में रहे हैं। तीसरी बात 2 दिन पानी आओ, 3 दिन बंद रह जाए, फिर 2 दिन बारिश की से नहीं मिलती। इससे लोग बड़े नाराज हैं। हुड्डा साहब और दीपेंद्र ने बोला भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, सड़कों पे पब्लिक दिख रही थी, तो आप धोखा खा के डांगी साहब को बना दिए। हुड्डा साहब आपके सीएम बन रहे हैं, अब बीजेपी सरकार कहती है इन्होंने वोट नहीं दिया, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। वो न्यू मान रहे थे जहाँ हुड्डा ही पानी दे दे, ये मसला जरूर पानी का रहा है। और हुड्डा साहब ने न्यू रुक्का मार दिया, भाई सरकार अपनी बन रही है, लोग न्यू होती MLA ही बना दो। सुप्रीम कोर्ट ने जब हरियाणा का हक में फैसला दे दिया पानी नहर खोद और पानी लिया हो, तो ये पाछे क्यों हट रहे हैं? ये हुकूमत में जो ये हाल हैं, बीजेपी वाले ये भी हाल, ये अपोजिशन भी वाले भी हाल, ये चौटाला सब को बाकी नहीं। इनमें तो 80% खेती करनी है, ये और आपको बताऊँ मैं नहरी बात, और फिर इनकी आँख नहीं खुल रही। बीजेपी को बड़ी टीस है, कमल का फूल महम में कभी नहीं खिला, बड़ा दुख है, बड़ी टीस है, उनको बड़ी आस थी अब की बार कमल का फूल खिला लेंगे। कमल का फूल नहीं खिला तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं होंगे तो सदा कमल का फूल खिलाएगा। हमारे से काम नहीं होंगे ना जमींदार के, तो भाई कोशिश तो यह रहेगी क्या ना खिलाओ भाई, क्या अपन देंगे इनसे भेंट कराएंगे, बतलावांगे री ना बतावांगे, हमारा दुख सुन लो रहे देख लो कि नहीं भाई सड़कों पर भी आना पड़ जाए, मर्दा के ना कर। 1 हफ्ता पानी आता है 42 दिन में, और उसमें से हमारी जो माइनर है वो सिर्फ 2 दिन चली। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं महम चौबीसी में। राठी साहब, सिर्फ खाप महम चौबीसी से आते हैं आप और जनरल सेक्रेटरी हैं। आपकी महम चौबीसी की खासियत रही है सरकार के उल्टा चलती है आपकी। पहले बलराज कुंडू निर्दलीय बीजेपी में, अब बलराम सिंह डांगी बीजेपी में, तो सरकार कांग्रेस की होती उस समय और किसी का बनता है, और कांग्रेस नहीं है तो फिर बीजेपी का। अब कांग्रेस का बीजेपी है, तो ये आपको कहीं पीछे तो नहीं धकेल दिया? काफ़ी पीछे चले गए। आज आपके इन डिग्गियों में पानी है पीने का, 3 दिन पानी आता है, वो भी बड़ा मुश्किल से पीने का मिल रहा है। धान की फसल होती थी महम चौबीसी में, आज वो फसल सूखने के कागार पे है साहब। धान का यहाँ तो पानी पीने के लाले पड़े हुए हैं, अभी गर्मी शुरू हुई नहीं है और लोग पानी के लिए दर दर भटकने लगे हैं। तो ये कहाँ जा रहा है, क्या कुछ कहोगे क्या? हाँ, देखिए, सरकार से विशेष अनुरोध है, समय के मुताबिक चलना चाहिए। नहर का मेरे ख्याल से तो कहते हो खेती करनी है नहीं बैठे ऊपर। नहर का जो टाइम है, जब पानी की ज़रूरत होती है जब नहीं छोड़ते, फिर डिग्गी सारी खाली इंतजाई में रहे हैं। तीसरी बात 2 दिन पानी आओ, 3 दिन बंद रह जाए, फिर 2 दिन बारिश की से नहीं मिलती। इससे लोग बड़े नाराज़ हैं। सरकार ने हमने न्यू नहीं था, बीजेपी क्यों आई, कांग्रेस क्यों नहीं आई, ये ऐसा हमारा नहीं था। लेकिन जिस सरकार का हम काम देख लिया उस तक हमने न्यू माना, भाई इस तो दूसरा ने देख लो बर्त की, और दूसरा बर्तन खातर ऐसा हो जाता है। जो कुंडू बनाया, कोर बना, काल पा रहे थे लोग, कहते कांग्रेस ने भी काल पा गई, बीजेपी बना दी, फिर बीजेपी के इलेक्शन नहीं देखे दूसरा बना लिया। इस बात विशेष हमारी खाप तो सदा सरकार के काम पर देख के वोट दे। अगर बढ़िया काम करेंगे, टाइम पर पानी देंगे, सारा करें, तो बीजेपी का हमें क्या एतराज़ है, बीजेपी भी ठीक है। अब की बार धोखा खा गए आप। हुड्डा साहब और दीपेंद्र ने बोला भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, सड़कों पे पब्लिक दिख रही थी, तो आप धोखा खा के डांगी साहब को बना दिए। हुड्डा साहब आपके सीएम बन रहे हैं, अब बीजेपी सरकार कहती है इन्होंने वोट नहीं दिया, तो थोड़ा सा ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लोग गए या भावना थी, अगर शायद हुड्डा पानी आड़े को ला दे, पिछले पानी तो भी काल पा रहे कि ज़्यादातर 80% लोग खेती करें, नौकरी मारन नहीं है इतनी, और सें तो ये D ग्रुप वाली तो बेरानी मारा बड़कन छा जाए, और तो कोई
नौकरी नहीं लाग रही, वो न्यू मान रहे थे जहाँ उड्डा ही पानी दे दे। ये मसला ज़रूर पानी का रहा है, और हुड्डा साहब ने न्यू रुक्का मार दिया, वह सरकार अपनी बन रही है, लोग नहीं होती भाई MLA ही बना दूँ, गलती में हो गया काम। और पे वोट अगले जो जिसकी वोट गिर दे गिनती उससे है वो MLA भी बन गया। ई वो उस पा जाओ रहा वो वार तो 7 दिन कौन चाली नहीं रहा, हम विधायक से मिला भाई 7 दिन चाली मन्ना बाइक की तो चलती नहीं है, बहुत उनका एक शब्द है डांगी साहब के पास, हमारी सरकार नहीं हमारी चलती है, हमें कोई पूछता नहीं है, तो उनके पास जाना या ना जाना मूर्खता है। अभी सरकार की चलती है यहाँ पे। देखिए खरकड़ा हमारे गांव का है, कोई बाहर का नहीं है। खरकड़ा न्यू कहा भाई मैं तो काट रखा हूँ बीजेपी तो मेरी भी कौन चलती। दांगी साहब ने कहा भाई मैंने सेशन में आवाज़ उठाई थी भाई पानी नहीं है, कितने बारिश में ज़्यादा पानी चढ़ जाए, पानी तारों ई डाल के मामले करके अपनी अपनी डपली अपना राग बजा के अपनी इज्जत बचाना। हाँ बस अपनी इज्जत बचा के, और किसान मारे बोले वाले हैं, हम तो फिर राम भरोसा कह ले भाई भगवान ने हमारी गाड़ी पार करेगा, उस साइड में चल पड़ते हैं। तो डांगी साहब को कहना चाहेंगे, डांगी साहब संसद में आवाज़ उठा के आप स्त्री कर लेते हो, संसद में आवाज़ उठागी तो आपकी बात पूरी हो गई, मुहिम 24 में आपकी बल्ले बल्ले हो गई, मुहिम 24 के लोग आपको सलूट करेंगे। अगर डांगी साहब ने संसद में आवाज़ उठा दी, डांगी साहब संसद में आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, धरातल पे काम करना पड़ेगा। लोगों को पानी चाहिए, संसद में आवाज़ उठाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार चाहेगी तो पानी आएगा, आप कितनी आवाज़ उठाते रहिए 5 साल तक है, सरकार नहीं चाहेगी तो पानी आना नहीं है। ये तो खाली एक लॉलीपॉप देने वाली बात है, सिर्फ लोगों को झुंझुना थमाना है। आपको फाइट करनी पड़ेगी और मंत्रियों संतरियों से साठगांठ करके यहाँ बराबर पानी दिलाना पड़ेगा। सच्चाई यही है। आप कितनी आवाज़ उठाते रहिए। सर क्या कहेंगे, धोखा खा गए? सुनो जी, धोखा तो क्या खा गए, यह बात से भाई इन थोड़ा काम करे। हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहू अकबरपुर अभी यहाँ पे नज़दीक है, पानी नहीं आ रहा पीने के, वहाँ प्रदर्शन किया है, डिग्गी खाली पड़ी है, 2 दिन पानी आता है, तो पानी पीने के लिए नहीं है साहब, यहाँ फसल कहाँ पैदा होगी? मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने जब हरियाणा का हक में फैसला दे दिया पानी नहर खोद और पानी लिया हो, तो ये पाछे क्यों उठ रहे हैं? ये हुकूमत में जो ये हाल हैं, बीजेपी वाले ये भी आ लिए, अपोजिशन भी वाले भी आ लिए, चौटाला सबको बाकी नहीं। इनमें तो 80% खेती करनी है, या और आपको बताऊँ मैं नहरी बात, और फिर इनकी आँख नहीं खुल रही। इनमें पानी लिया पाछे न्यू मानना, ये जमींदार घने ठाडे हो जाएंगे। 15 दिन बाद बहुत विकट समस्या होने वाली है आप लोगों को, पशुओं के लिए और पीने के लिए। हमारी डिग्गी के टैंक खाली पड़े हैं और 1 दिन पानी आया है, सिर्फ 1 फुट, उस एक टैंक में 1 फुट पानी है, और वो पानी चला क्या का जो 7 से 7 ट्यूब ला रखे हैं, जहर पानी है, डांगर भी नहीं पींदे। सरकार को ये कहूँगा, अरे पानी ले आओ, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं तो नहर खदवा और पानी ले आओ। लेकिन अब भी जो हिस्से का मिलता है वो तो दे दीजिए। हिस्से का पानी मिला है वो भी देना चाहिए। जितना हमारा बांडा हमारी नहर में दिशा काम है, जितना किसी को हमारा हक बना उसका त्याई भी नहीं, मतलब सरकार तो ये कहती है आपने वोट नहीं दिया, पानी किस चीज़ का? भाई डांगी साहब के वोट का बदला लोगे, वोट के बदले देखो जितनिया भी ने तो न्यू करना चाहिए, मेरी सब ने वोट दी और मैं बन गया, और आरण्य ने भी न्यू करना चाहिए, बस सब ने वोट दी मैं हार गया। ये तो फिर बात होगी। बीजेपी को बड़ी टीस है, कमल का फूल मुहिम में कभी नहीं खिला, बड़ा दुख है, बड़ी टीस है, उनको बड़ी आस थी अब की बार कमल का फूल खिला लेंगे, कमल का फूल नहीं खिला। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या, अगर पानी नहीं तो कुछ नहीं होंगे तो सदा कमल का फूल खिलाएगा। हमारे जब काम नहीं होंगे ना जमींदार के, तो भाई कोशिश तो यह रहेगी क्या न खिलाओ भाई, और जब हमारी समस्या पूरी करेंगे तो कमल का फूल न के अल्लाह है। आड़ा जितना भी मजदूर भी है वो भी जमींदार के लग रहा है, जमींदार बिना रोजगार नहीं पाता, क्यों होगा 10% आदमी दूसरा काम करें। जमींदार तो चाहे आप कर्जवान 20 लाख का हो, लेकिन उसका काम करनी है जो मजदूर है ना, आगे न्यू कह देगा काका छोरी का ब्याह करना है। भाई कोशिश तो यह है, पहले इन्हें बुना देंगे, विज्ञापन देंगे, इनसे भेंट कराएंगे, बतलावांगे, इन्हें बतावांगे हमारा दुख सुन लो रहे, देख लो कैसे, नहीं भाई सड़कों पर भी आना पड़ जाए। मर्दा क्या ना करता, मर्दा क्या ना करता। सर प्रधान जी ने कहा मर्दा क्या ना करता, गांव छोड़ने से भला तो सड़क पे भी आना पड़ेगा, मजबूरी है, पानी पीने के लाले पड़े हुए, फसल कहाँ से? धान की फसल होती थी आपको, आज धान के तो खेत सूखने के कागार पे है, अब पानी पीने की समस्या बनी हुई है। आप बताओ क्या? मुन्ना जी, आप भी एक बुद्धिजीवी हो, जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हो, हमारा काम तो है समाज का जो भले के लिए काम करने के लिए। ये प्रश्न आपने सरकार से पूछना चाहिए कि भाई पानी की समस्या लोगों के लिए तुम क्या कर रहे हो,
जिनका फर्ज है। आपकी सुने, आप प्रधान है सर्व आपके, तो आप शायद सैनी साहब से या यहाँ के जो इस बात में जो आपने कही पानी की दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। हम तो सरकार से कहते हैं, अगर सरकार किसी भी पार्टी की हो कोई बात नहीं, सरकार लोकतंत्र है, जैसे लोग चाहेंगे वैसे सरकार बनेगी। चाहे कांग्रेस की बन जाओ, बीजेपी की बन जाओ, चौटाला साहब की बन जाओ, और भाई की बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोकतंत्र का मतलब यही तो मतलब है हमारा, अगर जिसको लोग ज़्यादा चाहेंगे वो सरकार बन जाएगी। तो सरकार का भी एक धर्म होता है, सरकार बनेगी उसका धर्म है कि भाई हमारी जनता परेशान ना हो, उसके लिए हम अच्छा क्या कर सकें। अरविंद शर्मा सांसद है तो मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो ही आपके नज़दीक है, वो ही आपके सांसद। हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा है, लेकिन अभी सरकार में वही है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई भूपेंद्र की तो चलती नहीं है इतने ना, वो तो चलो वो कोई बात नहीं। देखो एक बात बताओ, लोकतंत्र में सरकार भी बीजेपी की है, बीजेपी का जो जैसे हमारे सिंचाई मंत्री है वो श्रुति चौधरी जी, उससे क्यों नहीं अनुरोध करेंगे हम? समस्या तो हम तो एक आम जन है, मतलब जनता है हरियाणा की, उसमें हमारा भी हम भी एक सदस्य हैं उसमें। तो अपनी आवाज़ उठाना, सरकार के पास जाएगा परेशान आदमी तो श्रुति चौधरी से भी मिला जाएगा, अगर भाई पानी की समस्या है बहन जी, इसका समाधान जो आप हो उसको करने की कोशिश अरुण करनी भी चाहिए। महम चौबे से सर्व खाप के आप प्रधान आते हो, आप शायद ही सब गाँव में दौरा भी किया होगा, डिग्गिया खाली पड़ी आपने देखी? बिल्कुल पड़ी है भाई। पानी मुन्ना जी, एक हफ्ता पानी आता है 42 दिन में, और उसमें से हमारी जो माइनर है वो सिर्फ 2 दिन चली है। ये 2 दिन में भी, और पूरा नहीं चला, 2 दिन भी चला, जो उसका पूरा लेवल जो चलाना चाहिए वो नहीं चला। बहुत विकट समस्या बन गई है महम 24 में पानी पीने की। यहाँ कई गांव में प्रदर्शन हो चुका पानी को लेकर, कहते हैं 2 दिन पानी आ रहा है और वो भी आधा अधूरा, डिग्गियाँ खाली पड़ी हैं, ऐसे में लोग जाएं तो कहाँ जाएं। और यहाँ तक बोल दिया कि 1 महीने में 1 करोड़ 30 लाख का पानी आ रहा है हमारे गांव में। एक प्रदर्शन में लोगों ने यहाँ तक बताया है, हर घर वाला 2 से 5 हज़ार रुपये टैंकर का दे रहा है फिलहाल है, और आगे गर्मी आने वाली है। धान की फसल तो हवा हवाई गई साहब, पीने की समस्या पैदा हो चुकी है महम 24 में। तो सरकार से हम भी अरदास करना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, सैनी साहब, श्रुति चौधरी जी सुन रही हैं, क्योंकि वोट दिए ना दिए वो मैटर नहीं करता, सरकार आपकी है। तो शायद पानी की पीने की फसल जो पैदा कर रहे हैं उसके लिए तो पानी इनका फर्ज बनता है कि सबको बराबर समझना चाहिए। नरे साहब कुछ कहना चाहेंगे सरकार? बिल्कुल जी, पानी की समस्या है। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, बाकी सारे प्रधान जियों ने बताया जो समस्या है, कि विधायक प्रजातंत्र में जो है, लोकतंत्र में वोटों से बनता है। विधायक किसका बना किसका नहीं बना वो अलग मामला है। विधायक की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ ना केवल विधानसभा में आवाज़ उठाए, बल्कि सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर के, मुख्यमंत्री से मिलकर के, अधिकारियों से मिलकर के इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे। वही मुख्यमंत्री, आपके विधायक तो खाली संसद में खड़े होके और 2 मिनट बोल के इस्त्री कर लेते हैं। हाँ भाई मैंने पानी, अरे बोलने से पानी नहीं आता, फाइट करनी पड़ेगी, मिलना पड़ेगा, वो तो इस्त्री कर लेते हैं। 2 मिनट बोला संसद में, अब काम पूरा हो गया, चलो बात खत्म। वही तो मैंने बताया कि विधायक को भी इन सारे अधिकारियों से, जो हमारे इस किसी भी डिपार्टमेंट का मंत्री है, किसी भी प्रकार की समस्या है, उन मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से मिल करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आपके मुद्दों को विधानसभा में आवाज़ उठाई, अब होए ना होए एक अलग बात है, क्योंकि वो भी सदन का जिम्मेवार नागरिक है, उसको भी विधानसभा में इसलिए भेजा है कि हमारी जो भी मांग है, जो भी हमारी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और सरकार का भी ये दायित्व बनता है, क्योंकि सरकार किसी की भी बने और उस विधानसभा क्षेत्र में, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर विपक्ष का विधायक है तो सरकार को भी उसके साथ तालमेल करके उन समस्याओं को निपटना चाहिए। और मुख्यमंत्री जब बन जाता है, कोई भी मंत्री बन जाता है, तो उसको समान नज़र से पूरे हरियाणा को देखना चाहिए और समान विकास कराना चाहिए सारे मुद्दों को। सब पानी नहीं तो कुछ भी नहीं, तो क्या फाइट करना पड़ेगा अगर सरकार नहीं देती है तो पानी के लिए, पीने के लिए? बिल्कुल फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ताऊ ने कहा था मर्दा क्या नहीं करता। वहीं सबसे पहले तो हम विधायक से ही फाइट करेंगे कि भाई हमने आपको वहाँ पर विधानसभा में इसलिए चुन करके भेजा था कि आप हमारी समस्याओं को उठाएं। आप विधानसभा में उठाया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन उसके लिए
विधानसभा में जो उठाया उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से भी मंत्रियों से अधिकारियों से मिलें, आप जनता के लिए उनकी आवाज़ बने, उनके लिए लड़ाई लड़ें। अगर फिर भी आपकी वो समस्या है, आपकी जो मांग है, उनके ऊपर अगर कोई ध्यान नहीं दे रहे तो फिर विधायक का दायित्व बनता है कि वो जनता के समक्ष आकर के बताए कि मैंने इतनी कोशिश कर ली, फिर जनता उनके साथ चलेगी। लेकिन ये विधानसभा में बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, जनता को दिखाते हैं कि हमने ये कर दिया, आके कहते हैं कि हमने आपकी समस्याएं वहाँ उठाई, सरकार हमारी नहीं है। सरकार हमारी नहीं है ये कहने से, पल्ला झाड़ लेने से काम नहीं बनता। उसके उपरांत ये जो लोग हैं इकट्ठा खाने खाते हैं, इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर मजाक करते हैं, क्या उस वक्त वो विपक्ष का नेता नहीं हो जाता? उस वक्त वो विपक्ष का विधायक नहीं हो जाता? तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी तो यही अनुरोध और अपील है कि सरकार को भी और विपक्ष को भी मिल करके जनता की समस्याओं को निपटारा करना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में आप लोगों को वहाँ इसलिए भेजा है कि आप जनता की समस्याओं को निपटारा करें, उनका निदान करें। जी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, दुनिया में है ना कोई तेरे जैसा। ज़्यादा पानी तो समस्या, नहीं हो तो समस्या, और बर्फ जम जाए तो समस्या। साहब पानी से समस्या ही समस्या है। फिलहाल महम 24 की आंखों में पानी है, लेकिन फसल और पीने के लिए पानी नहीं है। अब लोग कहते हैं फाइट करना पड़ेगा, गर्मी का समय है यहाँ पे, और ये खास विशेष है, यहाँ कृषि प्रधान एरिया पूरा। एक घर में 10-10, 15-15 पशु रखते हैं, तो साहब खुद के पीने के लिए नहीं तो पशु के लिए पानी कहाँ से आएगा? मास्टर जी, एक बात जानना चाहूँगा, अभी प्रदर्शन करते लोगों ने कहा लाखों रुपए का पानी इस गांव में आ रहा है, वास्तव में आ रहा है? वास्तव में आ रहा है। देखिए पानी वास्तव में आ रहा है, क्योंकि डिग्गियाँ में पानी नहीं, तो पशुओं ने भी पाए हैं, वो टैंकर भर भर खेतों में टूला पर तो किते किते से लाके वो पानी बेचते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ये बिल्कुल असलियत है। उन्होंने बताया कि 2 से 5,000 और 7,000 के बीच में पानी है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है जी। 2 से 5,000 के बीच में हर महीने हर एक का पानी आवा, हर घर का। ये बड़े बड़े गाँव जोड़ा है तो करोड़ों तो ऊपर रुपये लग जाए आए भी न पानी पर। दूसरी डिटी भाई, दूसरी बात ये पानी नहरा भी कम दें और दें। कृषि प्रधान देश है। कोरोना टाइम में देश की जीडीपी इन कृषि प्रधान ने कृषि खेती करनी है, इन देश की जीडीपी बढ़ाई थी। अगर ये पानी नहीं दे देश आप पे तड़ान जाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। चलो महम 24 से भूल हो गई, बलराम सिंह डांगी बन गए, सरकार बनी नहीं, अब उस भूल को कैसे दो? सरकार को क्या कहेंगे और डांगी साहब को क्या कहेंगे? वो संसद में बोलने से पहले देखिए सरकार को तो ये कहेंगे जिस जरूरत हो, जिस ढंग से पूरा पटेगा, ये जहाँ यहाँ पैदा होगी, धान होगा, गेहूँ होगा, देश का पेट भरेगा। और अगर पानी नहीं दें तो नहीं भरेगा। और दांगी साहब तो यह अपील कराएं भाई, तो भी मैं मेहनत करके हमारे 7 लाख लोग की पानी का तो प्रबंध करवा दें। मास्टर जी ने बताया कि आप जो टैंकरों की बात कर रहे थे, आप किसी गांव का सर्वे कर लो, ये अकेला महम का नहीं। जब महम तो और विधानसभा क्षेत्रों से कहीं ना कहीं थोड़ा हम विकसित मानते हैं, और जो अति पिछड़े उनमें तो बहुत बुरा हाल है पानी का। आप किसी गाँव में जाओ, आपको 10-10, 20-20 टैंकर ऐसे मिलेंगे जो मेरे जैसे लोगों ने किराए के लिए छोड़ रखे हैं और पानी सप्लाई कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पानी की कितनी बड़ी दिक्कत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। महम 24 के पानी की बड़ी समस्या है, सरकार शायद ये सुन ले और इनके पानी के पीने की समस्या हल कर दे, साथ साथ सिंचाई की समस्या हल कर दे। हुड्डा साहब का रास्ता जब पानी 24 घंटे चलता था, तो साहब अब 3 घंटे दे दीजिए। अगर 24 घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो कहते हैं कि लोग सब्र का बांध टूटेगा, लोग प्यासे मरेंगे, गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। तो फिर मरता क्या ना करता, साफ सड़कों पे उतरना पड़ेगा पानी के लिए। तो सारी सरकार सुन ले और चेते, सही समय पे नहरों में पानी आए, सारी डिग्गियां भरी जाएं और साथ साथ झोड़ तालाब भरे जाएं और सिंचाई के समस्या सिंचाई का समय मिले। सारे सरकार प्रधान हमारे साथ मौजूद थे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।